बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स 9th क्लास, एक्सरसाइज 1.6, क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व बाय मैट्रिक्स मस्ट मेथड और क्रैमर रूल, यूज मैट्रिसेस। एक स्टेटमेंट हमें गिवन है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन हमारा ये है कि वन अक्यूट एंगल ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 12 डिग्रीज मोर देन ट्वाइस द अदर अक्यूट एंगल, फाइंड द अक्यूट एंगल्स ऑफ द राइट ट्राइंगल। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी होती है। तो राइट एंगल ट्राइंगल और ट्राइंगल हैविंग वन एंगल इक्वल टू 90 डिग्रीज इज कॉल्ड अ राइट एंगल ट्राइंगल। यानी ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो, उस ट्राइंगल को राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। बेसिकली ट्राइंगल्स के 6 एलिमेंट होते हैं। देयर आर 6 एलिमेंट्स इन अ ट्राइंगल, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। और अगर उनमें से एक एंगल 90 डिग्री का हो, याद रखना कि ये जो स्क्वायर बॉक्स है एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमेशा 90 डिग्री के एंगल का साइन होता है, 90 डिग्री के एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में वन एंगल इक्वल टू 90 डिग्रीज और रिमेनिंग 2 एंगल्स जो होते हैं वो अक्यूट एंगल होते हैं। तो अक्यूट एंगल कौन से एंगल होते हैं? एन एंगल हैविंग मेजरमेंट लेस देन 90 डिग्रीज इज कॉल्ड एन अक्यूट एंगल। जिस एंगल की भी मेजरमेंट लेस देन 90 होगी वो अक्यूट एंगल होगा। तो राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल तो 90 डिग्री का होता है, तो रिमेनिंग 2 एंगल्स जो होते हैं वो लेस देन 90 डिग्री होते हैं और वो अक्यूट एंगल होंगे। यानी एंगल ए और ये जो एंगल बी है ये लेस देन 90 डिग्री के होंगे और सी पे 90 का एंगल बन रहे हैं। यानी ये 2 एंगल्स लेस देन 90 डिग्री होंगे। एंगल ए भी अक्यूट एंगल होगा, एंगल बी भी अक्यूट एंगल होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, याद रखना कि राइट एंगल ट्राइंगल के अक्यूट एंगल्स का सम इक्वल टू 90 डिग्री होता है। यानी वो कम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। अगर ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल होगी तो राइट एंगल ट्राइंगल के जो 2 अक्यूट एंगल्स होते हैं उन अक्यूट एंगल्स का सम जो है ऑलवेज इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब अगर ए में हम बी को प्लस करेंगे तो 90 डिग्रीज आ जाएगा। अगर बी 60 डिग्री का होगा तो ए जो है वो 30 डिग्री का होगा, क्योंकि 60 प्लस 30 90 होगा और 90 प्लस 90 180 होता है, क्योंकि ट्राइंगल के 3 इंटीरियर एंगल्स का सम जो है ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्रीज। यानी अगर एंगल ए में हम प्लस करें एंगल बी को और फिर एंगल सी को भी उसमें हम ऐड कर दें तो हमारे पास जो इन 3 एंगल्स का सम आएगा ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्रीज के होगा। तो राइट एंगल ट्राइंगल के 2 अक्यूट एंगल्स का सम ऑलवेज इक्वल टू 90 डिग्रीज होता है। तो गिवन ट्राइंगल हमारे पास जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल है। इट मीन्स के राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसमें 2 अक्यूट एंगल्स होंगे। अब जो कंडीशन उसने बताई है वो कहता है कि वन अक्यूट एंगल ऑफ अ राइट ट्राइंगल। यानी राइट ट्राइंगल मीन राइट एंगल ट्राइंगल। कहता है राइट एंगल ट्राइंगल का जो एक अक्यूट एंगल है इज 12 डिग्रीज मोर, 12 डिग्रीज ज़्यादा है देन ट्वाइस द अदर, यानी सेकंड के 2 टाइम्स से। यानी अगर हम ए का 2 टाइम लेंगे तो बी जो है वो उससे 12 डिग्रीज मोर होगा, और अगर हम बी का 2 टाइम्स लेंगे तो एंगल ए जो है वो 12 डिग्री मोर होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने देखना ये है कि हमने लेट कर लेना है 2 एंगल्स को, क्योंकि वो कहता है फाइंड द अक्यूट एंगल्स ऑफ द राइट ट्राइंगल। हमने वो अक्यूट एंगल्स फाइंड करने हैं जिनकी कंडीशन हमें बताई गई है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट अक्यूट एंगल को लेट कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ हम लिखेंगे गिवन ट्राइंगल इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। गिवन ट्राइंगल इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। गिवन ट्राइंगल जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल है। लेट द मेजर्स ऑफ फर्स्ट acute एंगल बी x डिग्री। एंगल का यूनिट चूँकि डिग्रीज में होता है, इसलिए यहाँ हम x के जो एंगल हम लेट किया हमने उसकी जो है ना यूनिट पुट कर देंगे डिग्री। लेट द मेजर्स ऑफ फर्स्ट अक्यूट एंगल बी x डिग्री। लेट द मेजर्स ऑफ सेकेंड acute angle B y degrees according to first condition। according to first condition के मुताबिक उसने कहा है कि
जिस एंगल का 2 टाइम लेंगे, जिस एक्यूट एंगल का 2 टाइम लेंगे, सेकंड एक्यूट एंगल उससे 12 डिग्रीज मोर होगा। अब अगर हम वो फर्स्ट एक्यूट एंगल जो हमने लेट किया है एक्स का 2 टाइम हम अगर लेते हैं तो वाई जो है वो उससे 12 डिग्रीज ज़्यादा होगा। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन 2 टाइम ऑफ फर्स्ट एक्यूट एंगल इक्वल टू सेकंड एक्यूट एंगल, मगर उसने कहा था कि इक्वल नहीं है, मोर 12 डिग्रीज मोर यानी 12 डिग्रीज ज़्यादा है। ये जो वाई सेकंड एक्यूट एंगल है वो एक्स के 2 टाइम से 12 डिग्री मोर ज़्यादा है। अगर ज़्यादा है तो इसको कैसे इक्वल बनाएंगे? जैसे अगर हमारे पास हो जी 12 इज़ इक्वल टू 20, तो ये तो रॉन्ग है कि 12 20 की इक्वल हो नहीं सकता। अब इक्वल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? या तो हम 12 में 8 को प्लस कर दें या 20 में से 8 को माइनस कर दें। तो अगर हम यहाँ पे माइनस कर दें 20 तो तब ये इक्वल हो जाएंगे। अब ये जो सेकंड एक्यूट एंगल है वाई, ये फर्स्ट एक्यूट एंगल के 2 टाइम से 12 डिग्री मोर है, तो उतना ही हम इसमें से हम माइनस कर देंगे ताकि इक्वल हो जाए। यानी 2x इक्वल होगा y माइनस 12। माइनस क्यों किया 12? क्योंकि फर्स्ट एक्यूट एंगल के 2 टाइम से सेकंड एक्यूट एंगल 12 डिग्री ज़्यादा था, इसलिए उतना माइनस कर देंगे ताकि इक्वल हो जाए। और अब इक्वेशन बनाने के लिए y को जो है वो राइट से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर देंगे, और इसका साइन चूँकि प्लस है इक्वल टू के फ़ौरन बाद नहीं लिखा हुआ, तो राइट पे जब राइट से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 12, ये हमने इक्वेशन नंबर 1 बना ली। यानी हमने स्टेटमेंट से 2 इक्वेशंस बनानी है और देन हमने उन इक्वेशंस को यूज़ करते हुए क्रैमर रूल और मैट्रिक्स मैथमेटिक्स से अपने क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व कर लेना है। सेकंड जो कंडीशन होगी वो ये है कि चूँकि हमें पता है कि हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है और वो नो दैट सम ऑफ 2 एक्यूट एंगल्स ऑफ अ राइट ट्राइंगल इक्वल टू 90 डिग्रीज, तो ये वाला रूल हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। अब यहाँ सेकंड कंडीशन जो है वो हम पुट कर देंगे। सेकंड कंडीशन हम डिस्कस करके उसकी वैल्यू बना लेंगे अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन ये है कि चूंकि राइट एंगल ट्राइंगल के 2 एक्यूट एंगल्स का सम 90 डिग्रीज की इक्वल होता है, तो फर्स्ट एक्यूट एंगल x वी नो दैट अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन वी नो दैट सम ऑफ 2 acute angles of a right triangle is equal to 90 डिग्रीज। तो हमने 2 एक्यूट एंगल्स लेट किए थे। फर्स्ट एक्यूट एंगल को हमने लेट किया था x की इक्वल और सेकंड एक्यूट एंगल को हमने लेट किया था y की इक्वल। तो फर्स्ट एक्यूट एंगल x प्लस सेकंड एक्यूट एंगल y इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। ये हमारे पास सेकंड कंडीशन बन गई फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब हमने इक्वेशन 1 और 2 को राइट कर लेना है। इक्वेशन नंबर 1 हमने बनाई थी 2x माइनस वाई इक्वल टू 12, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 12, और सेकेंड इक्वेशन हमने बनाई है x प्लस वाई इज इक्वल टू 90। अब यहाँ पे हमने क्रैमर रूल यूज़ करना है। क्रैमर रूल यूज़ करना हो या मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड यूज़ करना हो, हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बन गया है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो होता है कि 2 आर मोर देन 2 इक्वेशंस एंड 2 आर मोर देन 2 वेरिएबल्स हों तो वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कहलाता है। यहाँ हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं और 2 वेरिएबल है। फर्स्ट वेरिएबल x है, सेकंड वेरिएबल y है। तो सबसे पहले सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम चेंज करेंगे मैट्रिक्स इक्वेशन में, राइटिंग द इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस, राइटिंग द equations in the form of matrices। matrices की फॉर्म में इक्वेशंस को चेंज करेंगे यानी मैट्रिक्स इक्वेशन बनाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर 1 में जो x का कोफिशिएंट, x वेरिएबल का कोफिशिएंट 2 है और इक्वेशन नंबर 2 में x वेरिएबल का कोफिशिएंट 1 है, इसका हमने एक कॉलम बना लेना है। यानी x वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स का कॉलम बनाना है 2 एंड 1। ये फर्स्ट हमने कॉलम बना लिया और फिर देन हमने y वेरिएबल के कोफिशिएंट्स का भी कॉलम बनाना है। तो फर्स्ट इक्वेशन में y वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है वो -1 है और सेकंड इक्वेशन में y वेरिएबल का कोफिशिएंट +1 है। यानी x वेरिएबल के कोफिशिएंट्स का भी कॉलम बना लेना है, y वेरिएबल के कोफिशिएंट्स का भी कॉलम बना लेना है, उनको स्क्वायर ब्रैकेट में पुट करना है। तो हमें हमारे पास एक
मैट्रिक्स हासिल होगा। और फिर हमने इन एक्स और वाई वेरिएबल को भी एक कॉलम की फॉर्म में राइट करना है और एक मैट्रिक्स बना लेना है, और बिटवीन द ब्रैकेट्स कोई सा इनपुट नहीं करना, प्रोडक्ट की फॉर्म में राइट करना है, क्योंकि जब अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो वापस हमारे पास वही इक्वेशन आ जाए। इक्वल टू के बाद जो कांस्टेंट टर्म्स हैं हमारे पास उनका भी हमने कॉलम बना लेना है, 12 और 90 का भी हमने कॉलम बना लिया। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास -12 था तो यहाँ भी हम -12 राइट करेंगे। अब क्रैमर रूल में हमने एक्स और वाई वेरिएबल के कोफिशिएंट्स का जो मैट्रिक्स बनाया है उसको हम ए का नेम देंगे, उसको हम ए से डिनोट करेंगे और उसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, क्योंकि हमने 3 डिटर्मिनेंट्स यूज़ करने होते हैं क्रैमर रूल में। एक डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स ए का होता है, एक एक्स वेरिएबल के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होता है और एक वाई वेरिएबल के डिटर्मिनेंट्स का मैट्रिक्स हम बनाते हैं, वाई वेरिएबल का हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब सबसे पहले हमने इस मैट्रिक्स ए का जो है वो डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, लेकिन इसको सबसे पहले हम लेट कर लेंगे यहाँ पे लेट ए इज इक्वल टू 2 -1 1 1। वी हैव 2 मैट्रिसेस बनाने हैं। एक मैट्रिक्स हमने एक्स वेरिएबल को बनाना है, उसे हमने राइट करना है ए एक्स इज इक्वल टू, और एक मैट्रिक्स हमने वाई वेरिएबल को बनाना है जिसको हम राइट करेंगे ए वाई इज इक्वल टू। अब ये कैसे बनेंगे, इसमें हमने सबसे पहले जो है वो ए एक्स में एक्स वेरिएबल के कोफिशिएंट्स का जो कॉलम है उसको रिप्लेस करते हैं कांस्टेंट से। तो हमारे पास कांस्टेंट जो है वो है -12 और 90। तो ए एक्स में एक्स वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को कांस्टेंट से रिप्लेस कर देंगे, यानी इक्वल टू के बाद जो कांस्टेंट होंगे उनसे रिप्लेस कर देंगे, -12 90। और ए एक्स में वाई वेरिएबल का जो हमारे पास कॉलम था -1 1, उसे हमने पुट कर देना है। और वाई वेरिएबल के मैट्रिक्स में एक्स वेरिएबल के कोफिशिएंट्स जो हमने बनाए थे उनको वो कॉलम यहाँ हम पुट कर देंगे 2 1, और वाई वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को रिप्लेस करेंगे कांस्टेंट से -12 और 90 से, -12 और 90। अब यहाँ पे हमने जो है वो सबसे पहले मैट्रिक्स ए का जो है वो डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए को डिटर्मिनेंट फॉर्म में पुट कर देंगे। वर्टिकल बार्स में जब एंट्रीज को पुट करेंगे तो डिटर्मिनेंट की फॉर्म बन जाएगी। प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज, डिफरेंस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एंट्रीज। डायगोनल एंट्रीज 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस नॉन डायगोनल एंट्रीज 1 मल्टीप्लाइड बाई -1। तो 2 1 टाइम 2 और माइनस माइनस प्लस 1 1 टाइम 1, 2 + 1 3। तो डिटर्मिनेंट जो है हमारे पास 3 आ गया। सिंस ए डिटर्मिनेंट इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी ए जो है हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो सोल्यूशन सेट एग्जिस्ट करेगा। सो सोल्यूशन सेट एग्जिस्ट। अब क्रैमर रूल में एक्स फाइंड करने का भी फार्मूला है और वाई फाइंड करने का भी फार्मूला है। तो सबसे पहले हम एक्स फाइंड करेंगे। We know that यहाँ पे हम x फाइंड करने का फार्मूला पुट करेंगे, x इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए एक्स डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो जो हमने मैट्रिक्स बनाया था ए एक्स उसकी एंट्रीज यहाँ हम पुट कर देंगे। ए एक्स की एंट्रीज थी हमारे पास, फर्स्ट कॉलम था -12 90 और सेकंड कॉलम है -1 1 डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास 3 आई थी। x इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज -12 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एंट्रीज। नॉन डायगोनल एंट्रीज कौन कौन सी हैं? 90 मल्टीप्लाइड बाई -1 डिवाइडेड बाई 3। तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 12 1 टाइम 12 और माइनस माइनस प्लस 90 1 टाइम 90 ओवर 3।
तो x इज इक्वल टू 90 में से 12 माइनस कर देंगे, 10 में से 2 माइनस किया 8 और 8 में से 1 माइनस किया 7 डिवाइडेड बाई 3। तो x इज इक्वल टू 3 2 टाइम 6 और 3 6 टाइम 18। तो x हमारे पास फर्स्ट एक्यूट एंगल की मेजरमेंट आ गई 26 डिग्रीज। नौ अब y हमने फाइंड करना है, तो y फाइंड करने का भी अपना फार्मूला है, y इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। y इज इक्वल टू, हमने जो मैट्रिक्स ए वाई बनाया था उसमें फर्स्ट कॉलम है 2 1, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में राइट करेंगे 2 1, और सेकंड कॉलम हमारे पास है -12 90 डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो हमारे पास 3 आई थी। प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज, डिफरेंस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एंट्रीज, 2 मल्टीप्लाइड बाई 90 डायगोनल एंट्रीज माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई -12 नॉन डायगोनल एंट्रीज डिवाइडेड बाई 3। y इज इक्वल टू 92 टाइम 2 0 टाइम 0 2 9 टाइम 18 माइनस माइनस प्लस 12 1 टाइम 12 ओवर 3। तो y इज इक्वल टू 180 प्लस 12 192 डिवाइडेड बाई 3, 3 6 टाइम 18 और 3 4 टाइम 12। तो सेकेंड एक्यूट एंगल हमारे पास आ गया 64 डिग्रीज। सो सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू फर्स्ट एक्यूट एंगल x था और x की मेजरमेंट हमारे पास आई है 26 डिग्रीज, और सेकेंड एक्यूट एंगल हमारे पास पाया था y की हमारे पास मेजरमेंट आई है 64 डिग्रीज। अगर हम कंडीशन को चेक कर लें तो 2 एक्यूट एंगल्स का सम 90 डिग्रीज होता है, तो 6 + 4 0 और 6 + 2 8 + 1 9, यानी 26 में 64 प्लस करें, चूँकि राइट एंगल ट्रायंगल के एक्यूट एंगल्स थे तो इनका सम 90 डिग्रीज आ रहे हैं। और सेकंड कंडीशन हमारे पास, फर्स्ट कंडीशन ये थी कि जिस एंगल का 2 टाइम लेते हैं सेकंड एंगल जो है उससे 12 डिग्री मोर था, तो हमने 2 टाइम लिया था x का, तो x हमारे पास यहाँ 26 आया है, तो 26 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 52 बनता है, और 52 से 64 12 डिग्रीज मोर है। तो डियर स्टूडेंट्स हमारा जो आंसर है बिल्कुल सही है। तो स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, दुआओं में याद रखिएगा, क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे तरीके से कीजिएगा। खुदा हाफिज़।